हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही नया और मज़ेदार पाठ जिसका शीर्षक है कारक यानी कि केस। बच्चों, आपको एक चित्र दिया गया है, उसके आधार पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं। तो सबसे पहले इन वाक्यों को पढ़िए। शिकारी चिड़िया बाण मारा। यह वाक्य पढ़ने से अर्थ ठीक से समझ नहीं आ रहा है। अब हम इस वाक्य में कुछ लघु शब्द, लघु यानी कि छोटे शब्द जोड़ देते हैं। शिकारी ने चिड़िया को बाण से मारा। वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्द आपको कौन कौन से दिए गए हैं? ने, को और से। तो बच्चों, ने, को और से का प्रयोग करते ही वाक्य का अर्थ तुरंत समझ में आ गया है। ये शब्द सारे शब्दों को आपस में जोड़कर एक पूर्ण वाक्य बना रहे हैं। वाक्य में इन शब्दों को कारक कहते हैं। शिकारी ने चिड़िया को बाण से मारा। इस वाक्य में मारा क्रिया है और प्रत्येक शब्द का संबंध इस क्रिया से इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले शिकारी ने मारा, बाण से मारा, चिड़िया को मारा। आपको देखिए 3 चित्र यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो बच्चों, कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है बाद। कारक चिन्ह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही लगते हैं। किसी भी वाक्य को समझने के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों, ये इसकी परिभाषा भी है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं कारक के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ केस के बारे में। तो बच्चों, कारक के 8 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चों? पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। बच्चों, अब आपको कारकों के कारक चिन्ह एवं वाक्य प्रयोग एक तालिका में दिए गए हैं। ये तालिका आपको दिखाई दे रही है बच्चों। तो इसमें क्या है? पहले कारक है, फिर उसकी पहचान है, फिर कारक चिन्ह यानी कि उसका परसर्ग दिया गया है, फिर उसका वाक्य में प्रयोग दिखाया गया है। जैसे सबसे पहला है कारक कर्ता। इसकी पहचान होती है क्रिया करने वाला। इसका कारक चिन्ह होता है बच्चों ने, और इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? सनी ने एक सुंदर चित्र बनाया। ऐसे ही बच्चों, दूसरा कारक है कर्म। इसकी पहचान होती है कि जिस पर क्रिया का फल पड़े। इसका कारक चिन्ह होता है को। इसका वाक्य प्रयोग, माँ बच्चे को खाना खिलाती है। बच्चों, तीसरा कारक है करण, यानी कि इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? जिस साधन से क्रिया की जाए। तो बच्चों, इसका कारक चिन्ह होता है से या के साथ या फिर के द्वारा। तो इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? सेठ जी ने कुछ सामान नौकर के द्वारा घर भिजवाया। तो के द्वारा क्या हो गया बच्चों? कारक। तो बच्चों, ऐसे ही चौथा है संप्रदान। इसका अर्थ है जिसके लिए कुछ किया जाए। इसका परसर्ग है को। तो वाक्य प्रयोग, प्रधानाचार्य जी ने छात्र को पुरस्कार दिया। ऐसे ही बच्चों, पांचवा कारक है अपादान, जिसका अर्थ होगा जिससे कोई वस्तु अलग हो। इसका परसर्ग होगा बच्चों से या फिर अलग होना। और इसका वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ऐसे ही बच्चों, छठा कारक है संबंध, जिसका अर्थ है जो परस्पर संबंध जोड़े। इसका जो परसर्ग चिन्ह है बच्चों का। तो इसका वाक्य प्रयोग, यह घर महेश का है या फिर की। मैं मेरठ की प्रभात कॉलोनी में रहता हूँ। के, प्रिया के बाल लंबे हैं। रा, मेरा भाई दिल्ली से आया है। री, मेरी माताजी खाना बना रही हैं। रे, मेरे पिताजी एक अफसर हैं। तो यानी कि बच्चों, इसमें क्या आता है? का, की, के और रा, री, रे। आपको देखिए पिंक कलर से या गुलाबी रंग से उसको वहां पे क्या किया गया है? हाईलाइट करके दिखाया गया है। तो बच्चों, सातवां कारक है अधिकरण। तो जिसका अर्थ होता है जो क्रिया का आधार हो। यानी कि इसमें 2 आते हैं परसर, कौन सा? में और पर। जैसे टोकरी में फल रखे हैं, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। तो बच्चों, ये में और पर क्या हो जाएंगे? अधिकरण कारक। ऐसे ही बच्चों, 8वां है संबोधन कारक, जिसका अर्थ होता है जिसे पुकारा जाए। जैसे हे, अरे, हे ईश्वर, सब पर कृपा करो। आप ईश्वर को पुकार रहे हैं, यानी कि संबोधन कर रहे हैं। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो।
तो इसमें क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। तो बच्चों आइए दोहराएं। तो एक बार हम इस पाठ का दोहराव भी कर लेते हैं कि आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा। तो बच्चों पहली बात, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक शब्दों को आपस में जोड़कर एक पूर्ण वाक्य बनाते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। और बच्चों अंतिम और महत्वपूर्ण बात कि प्रत्येक कारक का कोई ना कोई कारक चिन्ह होता है जिसे परसर्ग कहते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये कारक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और हाँ, इन कारक का अभ्यास अवश्य कीजिए।